Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi, and what we are going to study is about France. फ्रांस की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसका मेन कारण जो है वहाँ पर माइग्रेंट्स, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी आने वाले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में जो चेंज हुई है, उसकी वजह से फ्रांस की स्थिति अभी बद से बदतर हो चुकी है। जो फुटेज आ रहे हैं फ्रांस से, वो कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि वो एक डेवलप्ड नेशन की निशानी है। लोग सड़कों पर हैं, आगजनी कर रहे हैं, कितने ही बिल्डिंग्स जला दी गई हैं, पुलिस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, 300 से ऊपर पुलिस वाले जो हैं वो घायल हैं। ये सारा चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि एक 17 साल के नॉर्थ अफ्रीका डेसेंट के, जो कि शायद मोरक्को और अल्जीरिया डेसेंट का है, वहाँ का एक माइग्रेंट 17 साल का लड़का को जब पुलिस ने शूट आउट में मार डाला, उसके बाद फिर ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ पर देखने को मिल रही है जिसमें कि लाखों करोड़ों का सामान जलाया जा रहा है, पुलिसों को मारा जा रहा है। और ऐसी स्थिति वेनेजुएला में भी नहीं थी, जो कि हम लोगों ने कुछ साल पहले देखा था। अगर वेनेजुएला की याद करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का दृश्य था, जो सिविल वार टाइप था। वहाँ की जो स्थिति थी, लोग रोड पर थे, वहाँ पर रोड के जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थे उसको जला रहे थे, और उनका मेन टारगेट शॉपिंग मॉल हुआ करता था, जिसमें कि वो लोग क्या करते थे, घुसते थे, तोड़ फोड़ करते थे, और जो भी सामान उन्हें ठीक लगता था वो उठा के अपने पास ले आते थे। अब ना आपको समझ में आना चाहिए कि ये वेनेजुएला नाम के एक कंट्री की कहानी है, जो कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बैकग्राउंड पर चल रही थी, और उसके विपरीत ये फ्रांस की कहानी यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि एक डेवलप्ड नेशन है। इस स्थिति पर फ्रांस कैसे पहुँचा, इसके लिए आपको वहाँ की डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। जब फ्रांस ने ये डिसाइड किया कि वो जो भी माइग्रेंट आ रहे हैं नॉर्थ अफ्रीकन नेशन से और वेस्ट एशियन नेशन से, उन सबको को वो अलाउ करेंगे, यहाँ पर ही फ्रांस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वेयर एज इसी तरह का डिसीज़न लेने से पूरी तरह से पीछे हट गया था पोलैंड। मैं पोलैंड की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पोलैंड के जो मिनिस्टर हैं ना, वो वीडियोस दिखा रहे हैं फ्रांस की और पोलैंड की। वो दिखा रहे हैं कि देखो किस तरह से हम दोनों ही यूरोपियन नेशन के मेंबर हैं, और हमारे देश में किस तरह से शांति बहाल है और आपके देश में किस तरह से आगजनी हो रही है। और ये आज का एक सिंगल इवेंट नहीं है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी देखा था, जब मोरक्को हारा था ना फ्रांस से, तो हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया था कि रोड पर लोग उतर करके आगजनी कर रहे हैं। वो हैं फ्रांस में रह रहे हैं, खाना पीना उनका फ्रांस से चल रहा है, पर क्योंकि उनका जो रूट है वो मोरक्को से है, इसलिए वो फ्रांस को जला रहे हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप कहाँ से माइग्रेंट ले रहे हैं। आप माइग्रेंट अगर सीरिया से ले रहे हैं तो उनकी जो प्रवृत्ति है आग लगाने की, वो वही लगाएंगे। नॉर्थ अफ्रीकन नेशन से अगर आप माइग्रेंट ले रहे हैं तो आपको कोई इंडियंस टाइप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं, जो कि आपके यूएसए जैसे कंट्री को बिल्ड करने में उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो बैकबोन है ना, वो इंडियंस के हाथों में है। वो ऐसे इंडियंस हैं जो कि यहाँ के आईआईटी से पढ़ते हैं और वहाँ पर जा कर के अपनी जी तोड़ मेहनत करके उस कंपनी को बनाते हैं, जिससे कि उस देश को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेक्टर जो कि आज फ्लरिश कर रहा है यूएसए में। यूएसए ने ये चीज़ सुनिश्चित जरूर करके रखा हुआ है कि वो वीज़ा उन्हीं लोगों को दे रहा है जो कि पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर हैं। वेयर फ्रांस ने अपने दरवाजे, अपने दिल खोल के, दरवाजे खोल के वो सब लोगों को घुसा लिया जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट एशिया से या फिर नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री से, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबरर क्लास के हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जलाने के लिए पूरा फ्रांस मिल गया है। फ्रांस वो कंट्री हुआ करता था जिससे कि हम लोग लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सीख रहे थे, और सीखते सीखते मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर अब ये तीनों चीज़ बची हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक देश बन के रह जाएगा, जहाँ पर हर 3 महीने 4 महीने में आपको इसी तरह की आगजनी देखने को मिलेगी, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही कंट्री है, उसका नाम स्वीडन है। स्वीडन में भी इस तरह की आगजनी हमें हर 6-6 महीने पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्लैश हो रहा है दो कम्युनिटी के बीच में। एक तो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है और दूसरा वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अब
क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, कुरान बर्निंग करने लग रहे हैं, जो कि एक ब्lasphemy है, जिसके तहत उसकी मौत तय है आज नहीं तो कल। जैसे कि फ्रांस में चार्ली हेब्दो के रिपोर्टर्स की जान ले ली गई, उसी तरह से स्वीडन के ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं उसकी भी जान ले ली जाएगी, क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते हैं ना। जो स्वीडन में देखने को मिल रहा है वो भी हर 6 महीने पर आगजनी हमें देखने को मिल रही है, और इसका मेन कारण वही है, इन्फ्लक्स ऑफ दीज माइग्रेंट फ्रॉम दीज वेस्ट एशियन नेशन टू स्वीडन। स्वीडन भी अपने दिल खोल करके माइग्रेंट्स ले रहा है, और उसके वजह से जो उनके सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से क्लासेस बिटवीन क्रिश्चियन पीपल एंड मुस्लिम पीपल हमें देखने को मिल रहा है। नाउ पोलैंड बहुत ही सेफ नेशन बन करके उभरा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज़ नहीं हुई है, क्योंकि पोलैंड ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि वो कोई भी ऐसे कंट्री से माइग्रेंट लेगा ही नहीं जिसके वजह से उसके डेमोग्राफिक, उसके सोसाइटी के ऊपर असर पड़े। लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्रांस की जो डेमोग्राफी है ना, वो इतनी चेंज हो गई है कि मुस्लिम पॉपुलेशन आज 9% के तक पहुंच गया है। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि उनकी मनमानी चलने लगेगी, और इसी तरह से वो जलने लगेगा अनटिल अनलेस आप क्या कर रहे हैं, उनको वो चीज़ मुहैया नहीं करा रहे हैं, जैसे इकोनॉमिकल फ्रीडम है। अब इकोनॉमिकल फ्रीडम एक कैपिटलिस्ट नेशन में देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उतना वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप उतने ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। आप अगर सोशलिस्ट नेशन होते तो समझ में आता, फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे कंट्री में इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं ना, आपको वो फुलफिल कर दी जाती हैं। फ्रांस जैसे कंट्रीज़ में आपको अर्न करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और फिर भी आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। ऐसे सिचुएशन में जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, लोग अपने अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से आपके देश को जलाने में लग जाएंगे, और यही हमें फ्रांस में देखने को मिल रहा है। स्वीडन में भी हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से पूरे जर्मनी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, आई थिंक सो, क्योंकि ये सारे जो नेशन है ना, वो दिल खोल के माइग्रेंट्स लेते हैं, और उसका जो दुष्प्रभाव है वो अब इन्हें दिखाई पड़ेगा। मैं इन कंट्रीज़ को एक ही सुझाव दे सकता हूँ, अगर आपको सच में काम करने के लिए कोई लोग चाहिए तो इंडिया से उठा के ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग शिक्षित हैं और हार्ड वर्किंग हैं, इतने अच्छे काम करेंगे कि आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट जो कि मैं रेज करना चाह रहा था। आपकी पॉलिसी फ्रांस का और स्वीडन की तरह होगी, जिसके वजह से आप क्या करेंगे, इतने क्लैशेस झेलेंगे आने वाले फ्यूचर में, या फिर आपकी पॉलिसी पोलैंड टाइप होगी, जिसके वजह से आपका देश सुरक्षित रहेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, वेनेजुएला की याद आ रही है कि वहाँ पर भी इसी तरह का मारकाट चल रहा था, जो कि अभी फ्रांस में चल रहा है। आई होप 4 दिन से चल रहा है, अब रुक जाए, इस तरह के जो सिचुएशन है वो बंद हो, बट फ्यूचर ही बताएगा। जो डेमोग्राफी है वो तो ये बता रहा है कि इस तरह के क्लैशेस हमें और देखने को मिलेंगे।